हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे बिहार बीएड में जीके से जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं उससे रिलेटेड। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 को शुरू हुआ और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। नेक्स्ट है, इस बार एनडीआरएफ में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी महिला दल को शामिल किया गया है और वो दिन है 5 जनवरी 2021 को। नेक्स्ट है किसान रेल के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, जो फर्स्ट किसान रेल है वो महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चला था, लेकिन वही अब तो वो लगातार चलता रहा और वो 100वीं किसान रेल चला है, जिसका शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक की। नेक्स्ट है 28 दिसंबर 2020 को दिल्ली मेट्रो की पहली मेजेंटा लाइन पर भारत की पहली पूर्ण रूप से स्वचालित ड्राइवर रहित ट्रेन का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है 29 दिसंबर 2020 को लद्दाख के लेह में 3500 मीटर की ऊंचाई पर भारत के सर्वोच्च मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इसके बाद हम लोग बात करें आगे, तो इसके बाद है तसोकार को भारत की रामसर साइट में शामिल किया गया है। अगर हम बात करें रामसर की, तो वो इराक में है। उसके बाद है 15 दिसंबर 2020 को भारत सरकार ने डाक विभाग के साथ मिलकर डाक पे नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, ताकि जो कस्टमर है उनको और अधिक सुविधा मिले। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लक्षद्वीप की, जो कि भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना है। ये तो फर्स्ट है। अगर हम बात करें दूसरा की, तो वो अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद अगर हम बात करें बुरेनी की, तो ये एक चक्रवाती तूफान है जिससे केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्से प्रभावित हुए हैं। आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरे चैनल अमृतांजन को सब्सक्राइब लाइक करके। कुछ सुझाव देना है तो आप वीडियो के नीचे दे देंगे। इसके बाद है बात हम करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे अच्छा लिंगानुपात पाया गया है। वही अगर हम बात करें सबसे खराब प्रदर्शन की, तो गुजरात में सबसे खराब लिंगानुपात को दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में भारत का पहला मॉस गार्डन शुरू किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो महाराष्ट्र में लोनार झील और आगरा स्थित सूर सरोवर झील को रामसर स्थल की श्रेणी में जोड़ा गया है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, जो रामसर साइट्स है वो ईरान में है। इसके बाद अगर हम बात करें, तो असम की जो तेजपुर लीची है उसको जीआई टैग मिला है। इसके बाद है जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदला गया है और अब नया नाम इसका पतनपोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय किया गया है। और इसका उद्देश्य यह है जो कि देश में जितने भी बंदरगाह है सबको फिर से जीवित करना है। और उसके बाद है उत्तराखंड में सबसे लंबे मोटर बेल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। उसके बाद है राजस्थान में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है सन 16 नवंबर 2020 को। इसके बाद है प्रधानमंत्री ने बाल पुरस्कार 2021 का शुरुआत किया है, जो कि 25 जनवरी 2021 को शुरू किया गया है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 32 जिलों के 32 बच्चों को यह अवार्ड दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें एस्कॉच अवार्ड की, तो एस्कॉच चैलेंजर अवार्ड जनजातीय मामलों के जो मंत्री है अर्जुन मुंडा, उनको एस्कॉच चैलेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें, तो एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए मिस्ड कॉल सुविधा की शुरुआत की गई है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2021 को एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए मिस्ड कॉल सुविधा शुरू की है। इसका उद्देश्य यह है कि ग्राहक के लिए रिफिल बुकिंग के लिए मिस्ड कॉल नंबर का उपयोग कर आप अपने रिफिल को बुक कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 29 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख के लेह में 3500 मीटर की ऊंचाई पर भारत के सर्वोच्च मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। यह केंद्र इस क्षेत्र में स्थानीय मौसम पूर्वानुमान प्रदान करेगा, जिससे क्षेत्र के लिए मौसम संबंधी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो डिजिटल ओशियन एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 29 दिसंबर 2020 को वेब आधारित अनुप्रयोग डिजिटल ओशियन का डिजिटली उद्घाटन किया है। डिजिटल ओशियन सागर डाटा प्रबंधन के लिए अपनी तरह से पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो नेहरू जूलॉजिकल पार्क है, जो कि हैदराबाद में है, उसको आईएसओ प्रमाण से अवार्ड दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जेएनयू में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति का अनावरण किया है। नेक्स्ट हम बात करें तो उत्तराखंड में भारत का पहला मास गार्डन शुरू किया गया है। उत्तराखंड के वन विभाग ने नैनीताल जिले के खुरपाताल में भारत का पहला मास गार्डन विकसित किया है। इसका उद्देश्य हरित मास और अन्य बायोफाइट्स की विभिन्न प्रतियोगिताओं का संरक्षण करना और पर्यटकों के लिए एक मनोरंजन केंद्र बनाने के अलावा पर्यावरण में इसके जो महत्व है इसके बारे में लोगों को बताना। इसके बाद अगर हम बात करें तो आत्मनिर्भर भारत 3.0 की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 12 नवंबर 2020 को कोविड-19 महामारी के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के तहत नए प्रोत्साहन उपायों की घोषणा की है। इसके तहत वित्त मंत्री जी ने 12 बड़ी घोषणाएं की, साथ ही धन आवंटित किया है ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिले और जो आर्थिक संकट है उससे जल्द से जल्द उबरने में लोगों को सहायता मिले। इसके बाद अगर हम बात करें तो फिलिस्तीन में 15 वर्ष में पहली बार चुनाव की घोषणा की गई है। सऊदी अरब में बिना कार और सड़कों वाला शहर की लॉन्चिंग की गई है। इसके बाद अगर हम बात करें तो म्यांमार नेवी में आईएनएस सिंधु वीर को मिला कमीशन। इसके बाद अगर हम बात करें तो ईरान और अफ़गानिस्तान ने खोला पहला रेल मार्ग। इसके बाद अगर हम बात कर ले पुरस्कारों की तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड इनटू द डार्कनेस को मिला है। अभिनेता की बात करें तो दी साइलेंट फॉरेस्ट के जो अभिनेता है तजू चुआन लियू, इनको मिला है। तो ये है हमारा पार्ट वन कैसा लगा इसके बारे में आप हमें ज़रूर सुझाव दें। आने वाले दिनों में हम पार्ट 2 डालेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ जीके से रिलेटेड होगा। फिर उसके बाद हम जो बाकी बचा हुआ सब्जेक्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे और
उससे संबंधित जो प्रश्न होंगे वो डालेंगे। आशा करता हूँ आपको यह सीरीज़ अच्छा लगा होगा। अगर कुछ सुझाव देना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।